चलो सभी को गुड मॉर्निंग। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी में भी आपका आज पढ़ाएंगे वाच्य। हिंदी में आज का जो विषय है वो वाच्य है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए वाच्य पढ़ने के लिए। बहुत ही जबरदस्त आज पढ़ाया जाएगा आपको वाच्य। ठीक है। हाँ, जो भी है सभी लोग जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। हैं, सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं और क्लास जो है बढ़िया तरीके से चालू हो सके। देखते हैं कितने लोगों ने। ठीक है, चलो अच्छा, एक बार सभी लोग वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य होता क्या है? वाच्य जो होता है क्रिया का वह रूपांतर। वाच्य क्या है? क्रिया का वह रूपांतर। क्रिया का वह रूपांतर जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया क्रिया किस पर निर्भर करती है, कि क्रिया किस पर निर्भर करती है। तो वाच्य क्या है? क्रिया का वह रूपांतर जिससे यह पता चलता है कि क्रिया किस पर निर्भर करती है। यानी किस पर निर्भर करती है? क्रिया कर्ता पर है या कर्म पर है निर्भर, या भाव पर। बात समझ रहे हैं? यानी कर्ता, क्रिया, क्रिया जो है कर्ता पर निर्भर है या कर्म पर निर्भर है या भाव पर निर्भर है, यही पता चलना चाहिए हमें। इसी को वाच्य कहते हैं। बात समझ गए? इसी को वाच्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि राधा जो है, राधा विद्यालय जाती है। तो यहां पर जो वाक्य है वो पूरी तरह से कर्ता पर निर्भर है। निर्भर है क्योंकि राधा विद्यालय जाती है। तो अगर आप यहां से कर्ता को हटा दें, अगर कर्ता को हटा दें तो विद्यालय जाती है। वाक्य पूरी तरह से डिसबैलेंस हो रहा है ना। यानी ये जो वाक्य है ये किस पर निर्भर है? कर्ता पर निर्भर है। और उसी जगह पे अगर हम ये कह दें कि राधा द्वारा विद्यालय जाया जाता है, राधा द्वारा विद्यालय जाया जाता है, राधा द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो यहां पर जो है कर्ता जो है मुख्य नहीं है। यहां पर कर्म जो है विद्यालय, विद्यालय क्या है? कर्म। यहां पर कर्म मुख्य है, विद्यालय जाया जाता है। कोई दिक्कत? यानी प्रमुख क्या है यहां पर? यहां विद्यालय प्रमुख है, यहां कर्ता प्रमुख नहीं है। यहां पर कर्ता प्रमुख था। तो यही बात आपसे पूछ रहा था कि ये जो है वाच्य जो है किस पर निर्भर है? कर्ता पर निर्भर है या कर्म पर निर्भर है? तो यही चीजें आपको पता करना है। कैसे? देखिए, अब हम देखते हैं वाच्य के भेद। जी बिल्कुल, तीन भेद होते हैं वाच्य के। तीन भेद होते हैं। नंबर एक होता है कृतवाच्य। कृतवाच्य। नंबर दो होता है कर्मवाच्य। और नंबर तीन होता है भाववाच्य।
तो वाच्य के जो भेद हैं, वाच्य के जो भेद हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य के जो भेद हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हमें सबसे पहले हेडिंग उठाएंगे कृतवाच्य की। क्या उठाएंगे? कृतवाच्य की। कृतवाच्य एक्टिव वॉइस में देखना है पहले क्या आता है। इसमें जो होता है कृतवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। कर्ता क्या होता है? प्रमुख होता है। कर्ता प्रमुख होता है, प्रधान होता है, मुखिया होता है। बात समझ रहे? और जिस जहां पर कर्ता मुखिया होगा तो वहां पर कर्तवाच्य होगा। बात समझ रहे? यानी कर्ता प्रधान होता है या प्रमुख होता है, और क्रिया जो होती है लिंग वचन कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया जो होती है लिंग वचन, लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता के अनुसार होता है। बात समझ रहे? यानी क्रिया जो होगी वह बिल्कुल जो कर्ता का जो लिंग वचन होगा, ठीक है, उसी के अनुसार क्रिया भी होगी। ऐसा नहीं कि क्रिया पुल्लिंग हो और कर्ता आपका स्त्रीलिंग हो, ऐसा नहीं हो। यानी कृतवाच्य की एक पहचान ये भी है कि क्रिया जो होगी कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया जो होगी वह कर्ता के अनुसार होगी। कैसे होगी देखना है, अभी हम दिखाएंगे उदाहरण में आपको। इसके बाद जो है क्रिया जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। यहां पर एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि कृतवाच्य में जो क्रिया होगी वो अकर्मक और सकर्मक दोनों होगी। अभी हमने आपको पिछली क्लास में क्रिया पढ़ाई थी, क्रिया पढ़ाई थी। तो क्रिया में हमने बता रखा था आपको कि क्रिया जो होती है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। अब आपको जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, रमेश केला खाता है। रमेश केला खाता है। अब यहां देख रहे होंगे रमेश आपका एक वचन है, एक वचन है रमेश, और खाना भी आपका एक ही वचन है। यही तो लिखा था क्रिया जो होगी लिंग वचन जो हो गए वो कर्ता के अनुसार होंगे। तो अगर कर्ता आपका एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, तभी आपका कृतवाच्य होगा। बात समझ रहे? अगर कर्ता जो है एक वचन है तो क्रिया का भी एक वचन ही होना जरूरी है। अगर क्रिया एक वचन नहीं है तो ये कृतवाच्य नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो रमेश केला खाता है। या इसको एक और है तरीका पकड़ने का, आप जो है तुरंत कर्ता को हटा दें, वाक्य डगमगाता है अगर, तो समझ जाइए कि ये कृतवाच्य। अगर वाक्य डगमगाता है तो भी ये कृतवाच्य है। सेकंड, एक और इसको पकड़ने का तरीका है, अगर वाक्य में कर्ता के बाद कौन लगाएं और कौन लगाने से आपको अगर आंसर मिल रहा है तो भी ये जो है कृतवाच्य होगा। कौन केला खाता है? रमेश। बात समझ रहे? कौन केला खाता है? रमेश। मिल गया आंसर। या राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। अब यहां देखा कि राम एक वचन है और खेलता है एक वचन ही है।
क्रियाकर्ता के अनुसार है, क्रियाकर्ता पे डिपेंड है पूरी तरह से। एक्टिव वॉइस में यही पहचान है, बात समझ रहे? एक्टिव वॉइस में यही पहचान है, जो क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। और दूसरा जो हमने ट्रिक बताया, आप तुरंत आप कर्ता के बाद कौन लगाएं। कौन फुटबॉल खेलता है? कौन फुटबॉल खेलता है? आंसर मिला, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। तो यहां पर आपका आंसर मिल रहा है, मिल रहा है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। कौन फुटबॉल खेलता है? राम फुटबॉल खेलता है, और राम फुटबॉल खेलता है। तो दोनों चीजों से आप पकड़ सकते हैं। दो तरीके मिले आपको, और दो नहीं बल्कि तीन मिले हैं। पहली चीज, कर्ता और क्रिया देखो दोनों सेम कंडीशन में है, एक्टिव वॉइस है, बात समझ रहे? एक्टिव वॉइस है। और दूसरा तरीका, कर्ता को हटा दे, कर्ता को हटाया, वाक्य डगमगाया। अगर वाक्य को डगमगाया तो समझ जाइए कर्ता ही प्रधान है, कर्ता प्रमुख है तो कृतवाच्य होगा। दूसरा, कर्ता के बाद आप कौन लगाएं और उसका आंसर मिल जाए, समझ जाना कि ये भी आपका कौन सा है? कृतवाच्य। तीन तरीके हैं कृतवाच्य पकड़ने के। कितने तरीके बताए हैं? तीन तरीके बताए हैं। तीन में आप किसी ना किसी तरीके से पकड़ जरूर लेंगे, बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखते हैं, जैसे हमने लिया मोहन, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। अब मोहन एक वचन है, खेलना एक वचन है, क्रियाकर्ता के अनुसार है। क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार है, और जैसे देखा आपने क्रियाकर्ता के अनुसार है, तो यहां पर क्या होगा? कृत्वा। कृत्व। कौन क्रिकेट खेलता है? मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। सकर्मक है, कर्म के साथ। क्रिया कैसी है? सकर्मक है, समझ रहे? सकर्मक क्रिया में मोहन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। आंसर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया बोला था। तो यहां पर जो है वाच्य की बात करें तो कौन क्रिकेट खेलता है, तो यहां कर्ता मिल गया, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो जब मोहन मिल गए तो इसका मतलब आपका कृतवाच्य। कोई ऐसा छात्र जिसे अभी तक कृतवाच्य पहचानने में दिक्कत आ सकती है? कोई भी ऐसा? सभी छात्रों को कृतवाच्य पहचान लेंगे ना बड़े आराम से? ठीक है। कितने कम संख्या में लोग लाइव जुड़े हैं, आश्चर्य होता है। जिसका 100 के प्लस टारगेट हो, 100 बच्चे जिसके यहाँ पढ़ रहे हो, और केवल पढ़ने वालों की संख्या अगर इतनी कम है, तो उसे देख देख सकते हैं या समझ सकते हैं आप लोग खुद में कि कितने पढ़ने के प्रति मक्कार लोग हैं, जिनके पास टाइम नहीं है। एक दिन की नहीं, डेली की बात है। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास चलाएंगे तब अगर किसी ने कहा ये मेरा छूटा है, तब उससे बात करूंगा सही तरीके से। देखिए, नंबर एक भेद आपने लिख लिया था कृतवाच्य। नंबर दो आपका है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जो होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म जो होता है वह प्रमुख होता है। कर्म क्या होता है? प्रमुख होता है। क्रिया के जो लिंग वचन कर्म के अनुसार होंगे, क्रिया के लिंग वचन
कर्म के अनुसार होंगे। देखिए, कृतवाच्य में क्या था? कृतवाच्य में लिंग वचन जो थे वो कर्ता के अनुसार थे। ठीक है। कर्म वाच्य में क्या था? एक कृतवाच्य में लिंग वचन जो थे वो कर्ता के अनुसार थे। लेकिन जब कर्म वाच्य की बात आएगी तो कर्म वाच्य में जो है लिंग वचन जो होगा, वो क्रिया का जो लिंग वचन होगा वो कर्म के अनुसार होगा, कर्ता से कोई मतलब नहीं होगा। कर्ता से कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद में क्रिया जो होगी वो सकर्मक होगी। क्रिया सकर्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब तक सकर्मक नहीं होगी तो कर्म वाच्य नहीं हो सकता। बात समझ रहे? जब तक क्रिया सकर्मक नहीं होगी तब तक कर्म वाच्य नहीं हो सकता है। जबकि आपका कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की थी, दोनों प्रकार की थी। लेकिन कर्म वाच्य में ऐसा नहीं है। कर्म वाच्य में क्रिया सकर्मक ही होगी। बात समझ रहे हैं? अब इसमें देखना है, कर्म वाच्य में कुछ शब्द हैं जो मिलेंगे आपको, निश्चित पहचान लोगे आप। एक होगा से बीच में अगर लगा है कहीं तो समझ जाना कि कर्म वाच्य है। क्या है? कर्म वाच्य है। इसके बाद में के द्वारा अगर लगा है तो भी वो कर्म वाच्य ही होगा। और केवल अगर द्वारा लगा है तो भी आपका कर्म वाच्य ही होगा। ये शब्द लगे होंगे। ये शब्द अगर लगे हैं तो निश्चित वह कर्म वाच्य ही होगा। जैसे हमने लिया, जैसे लिया पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। उदाहरण है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। तो जैसे ही आपने देखा मेरे द्वारा, तो ये तुरंत आप पहचान गए कि ये तो भैया कर्म वाच्य है, क्योंकि द्वारा लगा है। लेकिन इसके बाद पढ़ी गई और पुस्तक, पढ़ी गई पढ़ी गई कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। और पुस्तक कौन सा लिंग है? पुस्तक लिंग में हमने पढ़ाया था। पुस्तक भी आपकी कौन सी है? स्त्रीलिंग है। बोल के देखो, मेरी पुस्तक। मेरा पुस्तक कभी बोला? नहीं बोलते ना। मेरी पुस्तक, तो पुस्तक भी आपकी स्त्रीलिंग है। तो जो कर्म है आपका वो पुस्तक है। कर्म क्या है? पुस्तक। और जब कर्म पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है तो देख रहे हैं आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग है। क्रिया भी स्त्रीलिंग है। और जब क्रिया स्त्रीलिंग है, कर्म भी स्त्रीलिंग है, तो आपका क्या होगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। आसान तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान तरीका है। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। पुस्तक क्या हुआ? मेरे द्वारा पढ़ी गई। तो पढ़ी गई आपकी स्त्रीलिंग था, पुस्तक भी आपकी स्त्रीलिंग है, और पुस्तक ही कर्म है। पुस्तक ही कर्म है। और जो कर्म है वो उस कर्म के अनुसार जो है क्रिया, कर्म के अनुसार जो है वो क्रिया है। और जो कर्म के अनुसार क्रिया तो कर्म वाच्य। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। जैसे ही देखा आपने द्वारा मिला, क्या मिला? द्वारा मिला। आप तुरंत समझ गए कि कौन सा है? कर्मवाच्य। द्वारा मिला, कर्मवाच्य है। तीसरा उदाहरण देखिए, रोगी को दवा दी गई। रोगी को दवा दी गई। रोगी को दवा दी गई। अब यहां पर जो था, रोगी को दवा दी गई, सर जी ने बोला था ये शब्द जरूर मिलेंगे, ये तो कोई नहीं।
अरे रोगी को दवा दी गई, किसके द्वारा दी गई? आया किसके द्वारा? छिपा हुआ है। रोगी को दवा दी गई, किसके द्वारा दी गई? बोलेंगे ना, किसके द्वारा दी गई? तो आप कहेंगे भैया डॉक्टर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा दी गई। तो यानी यहां पर जो किसके द्वारा, द्वारा जो शब्द था वो छिपा था। क्या था? छिपा था इसमें। इसलिए रोगी को दवा दी गई, कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। कौन सा होगा? पैसिव वॉइस होगा, है ना? क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। आगे देखो, नंबर 4 है, उससे पुस्तक पढ़ी गई। उससे पुस्तक पढ़ी गई। उससे उस पुस्तक पढ़ी गई। अब आप क्या कहेंगे? उससे पुस्तक पढ़ी गई। अब किससे, किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना? कहेंगे आप कि किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई? मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, राम द्वारा, श्याम द्वारा, इस तरह से पुस्तक पढ़ी गई किसी के द्वारा। तो यहां पर जैसे ही आपने देखा कर्म वाच्य में से के द्वारा शब्दों का बीच में उच्चारण हो रहा है, क्रिया कर्म के अनुसार है, क्रिया कर्म के अनुसार है, तो निश्चित ही कर्म वाच्य है। क्रिया कर्म के अनुसार है तो कर्म वाच्य, और क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कृतवाच्य है। बात समझ रहे हैं? आगे है, आगे है उदाहरण, जैसे इधर लिख लेते हैं उदाहरण कुछ। रावण को मारा गया। रावण को मारा गया। अब यहां पर रावण तो आपका कर्म है, क्योंकि रावण क्या है? आपका कर्म है। रावण को मारा गया। अब आप क्वेश्चन करेंगे किसके द्वारा मारा गया? तो आप कहेंगे राम के द्वारा या किसी के द्वारा, है? किसी के द्वारा भी। तो रावण को तो रामी के द्वारा मारा गया था, तो आप कहेंगे क्या? किसके द्वारा रावण को मारा गया? तो आंसर मिलेगा आपको राम के द्वारा रावण को मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा रावण को मारा गया। तो यहां बात समझ में आ रही है? ये 5वां उदाहरण था जी। तो रावण को मारा गया, तो यहां पर कौन सा वाच्य है? ये कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य है। रावण एक, या इसको बोल सकते हैं राम के द्वारा रावण को मारा गया। राम के द्वारा रावण को मारा गया। फिर भी क्या रहेगा? फिर भी आपका कर्मवाच्य ही रहेगा। क्या रहेगा? पैसिव वॉइस फिर भी रहेगा, कि अगर इसके आगे हम लगा दे राम के द्वारा रावण को मारा गया। अगला उदाहरण है, भगत सिंह को, भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी दी गई। अब भगत सिंह को फांसी तो दी गई, लेकिन अब क्वेश्चन वही, किसके द्वारा दी गई? भगत सिंह को फांसी जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई? अब आप कहेंगे जज द्वारा दी गई, अंग्रेजों द्वारा दी गई। बात समझ रहे? तो यहां पर द्वारा शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर वाक्य के अंदर समाहित है। पर वाक्य के अंदर समाहित है। बात समझ रहे? तो जो यहां पर बात आती है कि रावण को मारा गया, तो यहां पर भी आपका वाच्य कौन था? कर्म वाच्य था। कौन था? कर्म वाच्य था। और भगत सिंह को फांसी दी गई तो किसके द्वारा दी गई? जज, अंग्रेज, कुछ भी आंसर मिला, लेकिन ये भी आपका क्या है? कर्म वाच्य है, पैसिव वॉइस है। तो यहां पर बात समझ रहे हैं? कर्म वाच्य की पहचान, कर्म वाच्य की पहचान समझ में आ रही है? या जैसे हमने आगे ले लिया, मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। 7वां उदाहरण है आपका, मोहन के द्वारा क्रिकेट
खेला जा रहा है। मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। तो मोहन यहां पर करता है, अगर कर्ता को आप हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पर जो है आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कम लोग रहिए, लाइव ज्यादा नहीं पढ़िए, ठीक है, क्योंकि नुकसान करेगा अगर पढ़ोगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होशियार हो। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। अभी प्रैक्टिस सेट जब कल हल कराएंगे तब पता चलेगा कितना आप पढ़े हुए हो। वो तो हमें भी पता है, 20 बार पढ़ाया है। समझ रहे? हाँ। देखिए कर्मवाच्य ये क्लियर हो जाता है, इतना कर्मवाच्य क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। कर्मवाच्य में कुछ और फैक्ट हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। कर्मवाच्य में कुछ और फैक्ट है, उन्हें भी समझेंगे कि अगर किसी को सुझाव दिया जाए, किसी को सुझाव देने पर भी आपका जो है कर्मवाच्य होता है। किसी को अगर सुझाव दिया जाए तो भी कर्मवाच्य होगा। जैसे कह देते हैं चोर का पता लगाया जाए, चोर का पता लगाया जाए। तो यहां पर सुझाव दिया जा रहा है कि चोर का पता लगाया जाए, चोर का पता लगाया जाए। बात समझ रहे? क्या हो गया? चोर का पता लगाया जाए, तो ये सुझाव दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। इसके बाद जैसे बोल दिया जाता है खजाने का पता लगाया जाए, खजाने का पता लगाया जाए। तो खजाने का अगर पता लगाने की बात आ जाती है तो यहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य है। तो किसी को सुझाव दिया जाए तो वो आपका कर्म वाच्य होगा। दूसरा इसका फैक्ट जो है कानूनी भाषा, कानूनी भाषा का अगर प्रयोग किया जाता है तो भी कर्मवाच्य होगा। जैसे आपको सूचित किया जाता है कि, बोलते हैं, बोलते हैं आपको सूचित किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है कि, ये आपका क्या है? ये भी आपका कानूनी भाषा में कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस है। बात समझ रहे? नंबर 3 इसका एक और अपवाद है, अचानक क्रिया के घटित होने पर, अचानक क्रिया के घटित होने पर, अचानक क्रिया के घटित होने पर भी कर्मवाच्य ही होगा। अचानक क्रिया के घटित होने पर भी कर्मवाच्य होगा। कैसे? जैसे उसका दिल टूट गया, उसका दिल टूट गया, बोतल टूट गई। तो ये भी आपका क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। तो किसी को सुझाव दिया जाए तो भी कर्मवाच्य है, कानूनी भाषा का प्रयोग किया जाए तो भी कर्मवाच्य है, अचानक क्रिया के घटित होने पर भी कर्मवाच्य है। और देखो,
तो ये तो आपका पैसिव वॉइस था, बहुत सुंदर। आगे देखिए, आगे देखिए, तीसरा वाच्य जो था आपका, वो भाव वाच्य था। भाव वाच्य था। अब इस भाव वाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। अकर्मक क्रिया होगी। क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। निषेधात्मक होती है। दूसरी बात क्या है? क्रिया जो कैसी होगी? निषेधात्मक होगी। क्रिया एक वचन, क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगी। क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगी। बात समझ रहे हैं? अकर्मक क्रिया होगी, निषेधात्मक यानी नकारात्मक क्रिया होगी। क्रिया एक वचन हमेशा पुल्लिंग होगी। इसके बाद इसकी एक और पहचान है, कर्ता के साथ ज्यादातर, कर्ता के साथ ज्यादातर से का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ ज्यादातर से का प्रयोग होता है। ये बात जो है हम भाववाच्य की कर रहे हैं। भाववाच्य में ये पॉइंट होंगे, क्रिया अकर्मक होगी, निषेधात्मक होगी, क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगी, कर्ता के साथ ज्यादातर से का प्रयोग होगा। जैसे जैसे उदाहरण आपके हैं, मुझसे उठा नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं जाता। क्रिया नकारात्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। आज समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? मुझसे उठा नहीं जाता भाववाच्य। धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। क्रिया कैसी है? नकारात्मक। वाच्य कैसा है? भाववाच्य। मोहन से टहला भी नहीं जाता। मोहन से टहला भी नहीं जाता। तो मोहन से टहला भी नहीं जाता। देखा आपने, से लगा है बीच में, मुझ से लगा है। तो जहां
ज्यादातर बोला हमने इसलिए कहीं नहीं भी लगा मिल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाववाच्य वो नहीं है। ठीक है, तो कर्ता देखा आपने जो है क्रिया आपकी नकारात्मक है और कर्ता आपका पुल्लिंग एक वचन है ना। तो यहां पर भाववाच्य की बात कर रहा है। किस वाच्य की बात कर रहा है? भाववाच्य की बात कर रहा है। अच्छा, आगे देखिए, आगे देखिए, उससे बैठा भी नहीं जाता, उससे बैठा भी नहीं जाता, उससे बैठा भी नहीं जाता। अब आप देख रहे होंगे उससे बैठा भी नहीं जाता, देखा आपने नकारात्मक है और से भी लगा हुआ है, तो यहां पर कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य होगा। आगे देखा, अब चला जाए, अब चला जाए, ये कैसा है? ये भी आपका भाव वाच्य। अब चला जाए। आगे है, मरीज से उठा नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता, तो ये कैसा वाच्य है? भाव वाच्य है। कैसा वाच्य है? भाव वाच्य है कि मरीज से उठा नहीं जाता। आगे है, गीता से हंसा नहीं जाता, गीता से हंसा नहीं जाता, ये कैसा वाच्य है? भाव वाच्य। तो भाव, इसके बाद अब इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं, तो कम से कम इसका पूरा पार्ट खत्म कर दिया जाए। अब आगे देखेंगे वाच्य के प्रयोग क्या होते हैं। वाच्य तो आप जान गए कि वाच्य तीन प्रकार का होता है। वाच्य कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। लेकिन अब देखना है, हेडिंग आपकी रहेगी वाच्य के प्रयोग। वाच्य के प्रयोग, देखो वाच्य के प्रयोग में, देखो वाच्य का प्रयोग क्या है। वाक्य क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का, वाक्य क्रिया के लिंग वचन व पुरुष के अध्ययन का प्रयोग, के अध्ययन का प्रयोग, अध्ययन का प्रयोग प्रयोग वाच्य कहलाता है। वाच्य प्रयोग कहलाता है। वाक्य क्रिया के लिंग वचन व पुरुष के अध्ययन को, अध्ययन का प्रयोग जो होता है वह वाच्य का प्रयोग कहलाता है। यानी जो है क्रिया जो है किसका अनुसरण कर रही है उसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य भी जो है आपका तीन प्रकार का होता है। वाच्य कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के वाच्य का भी बोला जाता है। एक होता है जिसे बोलते हैं कर्तव्य प्रयोग,
कर्तव्य प्रयोग जो होता है, कर्तव्य प्रयोग क्रिया के अनुसार कर्ता, क्रिया के अनुसार कर्ता, क्रिया के अनुसार कर्ता कर्तव्य प्रयोग कहलाता है। क्रिया के अनुसार कर्ता कर्तव्य प्रयोग कहलाता है। जैसे सोहन खाना खाता है, सोहन खाना खाता है। अब खाता एक वचन है और सोहन भी आपका एक वचन है, तो कौन सा प्रयोग हो जाएगा? कर्तव्य प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया है। और जब कर्ता के अनुसार क्रिया है तो कर्तव्य प्रयोग है, कर्ता के अनुसार क्रिया है तो कर्तव्य प्रयोग है। जैसे आगे हमने बोल दिया कमला घर जाती है, कमला घर जाती है, कमला घर जाती है, तो कमला स्त्रीलिंग है, इसका जो जेंडर कैसा स्त्रीलिंग है, और जाती है ये भी आपकी स्त्रीलिंग है। तो यानी कर्ता के अनुसार क्रिया तो कर्तव्य प्रयोग, कर्ता के अनुसार क्रिया तो कर्तव्य प्रयोग हो जाएगा। बात समझ गए? जैसे लड़कियां पुस्तकें पढ़ेंगी, लड़कियां पुस्तकें पढ़ेंगी, लड़कियां पुस्तकें पढ़ेंगी। अब लड़कियां बहुवचन है और पढ़ेगी ये भी आपका क्रिया जो कैसी है? बहुवचन है, बहुवचन है। तो यही कहना चाहता हूं कि क्रिया के अनुसार अगर करता है, जिस तरह से कर्ता जिस वचन लिंग या पुरुष में है, देखो लिखा हमने, लिंग वचन व पुरुष के अध्ययन का प्रयोग करे वाच्य प्रयोग कहलाता है। तो जहां पर कर्तव्य प्रयोग होगा, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो यहां पर कर्तव्य प्रयोग होगा। कौन सा प्रयोग होगा? कर्तव्य प्रयोग होगा। जैसे देखा कमला घर जाती है, तो कमला स्त्रीलिंग और जाना भी स्त्रीलिंग, कमला स्त्रीलिंग और जाना भी स्त्रीलिंग है। लड़कियां पुस्तकें पढ़ेंगी, तो लड़कियां बहुवचन, पढ़ेंगी ये भी बहुवचन। बात समझ गए? तो यहां पर कौन सा प्रयोग था? कर्तव्य प्रयोग था। सेकंड देखना है, ये तो पहला प्रयोग था, अब सेकंड प्रयोग आपको देखना है। सेकंड प्रयोग आपका कौन सा होगा? सेकंड प्रयोग कर्मण प्रयोग, कर्मण प्रयोग। कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष अगर है तो वहां पर कर्मणि प्रयोग होगा। कर्म के अनुसार लिंग वचन पुरुष कर्मण प्रयोग। जैसे उदाहरण में हमने लिया, शीला ने पुस्तक लिखा, शीला ने पुस्तक लिखा। शीला यहां पर स्त्रीलिंग है,
लेकिन लिखा क्या स्त्रीलिंग नहीं है। लिखा क्या है, एक वचन है, वचन एक वचन है, और कर्म पुस्तक है, पुस्तक भी आपका एक वचन है। पुस्तक भी क्या है आपका, एक वचन है। नहीं, गलत हो रहा है। शीला ने पत्र लिखा, शीला ने पत्र लिखा, अब ठीक रहेगा। शीला ने पत्र लिखा। अब जब शीला ने पत्र लिखा तो यह जो है लिखना आपका पुल्लिंग है, और पत्र भी आपका पुल्लिंग है, और शीला स्त्रीलिंग है। अब सही रहेगा, सही रहेगा अब। यानी शीला ने पत्र लिखा तो कर्म के अनुसार क्रिया है, पुल्लिंग अगर क्रिया है तो कर्म भी पुल्लिंग है, लेकिन कर्ता स्त्रीलिंग है, कोई मतलब नहीं। तो यहां पर कौन सा होगा, कर्मण प्रयोग हो जाएगा। सौरभ ने पुस्तक लिखी, सौरभ ने पुस्तक लिखी, सौरभ ने पुस्तक लिखी। सौरभ तो आपको पता है पुल्लिंग है, सौरभ क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक और लिखी, लिखी आपका स्त्रीलिंग है। लिखी क्या है, स्त्रीलिंग है, और पुस्तक भी आपकी स्त्रीलिंग है। तो कर्म के अनुसार आपकी क्रिया है, कर्म के अनुसार क्रिया है, तो कौन सा प्रयोग होगा, कर्मण प्रयोग हो जाएगा। बहुत सही, हाँ, बहुत सही। कर्म के अनुसार जो है वो यहां पर क्रिया है। आगे जैसे देखते हैं, गौरव ने कई पत्र लिखे, गौरव ने कई पत्र लिखे, गौरव ने कई पत्र लिखे। तो गौरव जो था वो तो आपका पुल्लिंग है, गौरव क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। गौरव पुल्लिंग है, एक वचन है, पर लिखना जो है आपका वो क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है, और पुल्लिंग जरूर है, लेकिन पर बहुवचन है। यहां पर वचन नहीं मिल रहा है। पत्र जो है, कई पत्र कैसा है, बहुवचन है। अगर केवल पत्र होता तो एक वचन था, लेकिन साफ लिखा हुआ कई पत्र, तो कई पत्र का मतलब बहुवचन है, कई पत्र का मतलब बहुवचन। इसके बाद देखिए, वाच्य के प्रयोग में दो प्रयोग हो गए, तीसरा और लास्ट प्रयोग देखिए। ये जो आपका वीडियो बना दिया है, आपको यूट्यूब पे मिलेगा ये, ठीक है। कभी कोई दिक्कत आती है तो दोबारा से इसे देख लीजिए, इसलिए इसे विधिवत बना दिया है बिल्कुल। आप समझ रहे, भावे प्रयोग, भावे प्रयोग जो है, जब वाक्य की क्रिया, जब वाक्य की क्रिया, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म, कर्ता अथवा कर्म के लिंग, कर्म के, कर्म के लिंग वचन और पुरुष, लिंग
वचन और पुरुष, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना हो, के अनुसार ना हो, लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना हो, एक वचन पुल्लिंग तथा एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों, अन्य पुरुषों, तब भावे प्रयोग होगा, तब भावे प्रयोग होगा। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना हो, एक वचन पुल्लिंग, पुल्लिंग लिख गया, पुल्लिंग है, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों, तब भावे प्रयोग होगा। जैसे जैसे लड़कियों ने पुस्तकों को पढ़ा है, लड़कियों ने पुस्तकों को पढ़ा है, लड़कियों ने पुस्तकों को पढ़ा है। ये क्या है आपका? भावे प्रयोग है। आपकी क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना हो, उसके देखिए भावे का प्रयोग, जो क्रिया है, क्रिया के अनुसार कर्म और कर्ता इसका उसके अनुसार नहीं है। देखो पढ़ा, पढ़ा आपका क्या है? एक वचन, एक वचन, और यहां पर लड़कियां और पुस्तकों को क्या रखा गया है? बहुवचन, बहुवचन। तो यहां पर जब बता दिया गया था कि जो लिंग वचन पुरुष जो है वो कर्ता के अथवा कर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। क्रिया जो है, क्रिया का लिंग वचन जो है वो कर्म और कर्ता के अनुसार नहीं होना चाहिए। वही देखो आपका है कि क्रिया आपकी एक वचन है, कर्ता कर्म दोनों बहुवचन है। जैसे अनीता ने बेल को सींचा, ने बेल को सींचा। तो सींचना आपका एक वचन है, एक वचन है, पर बेल जो है आपका वो पुल्लिंग है और अनीता आपकी स्त्रीलिंग। तो आपने क्या देखा? सभी में अलग अलग है, क्रिया अलग, कर्म अलग, कर्ता अलग। तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो वहां पर भावे प्रयोग कहलाएगा। लड़कों ने पत्रों को देखा है, लड़कों ने पत्रों को देखा है, लड़कों ने पत्रों को देखा है। अब देखना एक वचन है, एक वचन है, पत्रों आपका बहुवचन है और लड़कों भी बहुवचन है। तो यहां से देख रहे होंगे आप कि कर्ता और कर्म दोनों ही क्रिया के अनुसार नहीं है। तो जब कर्ता और कर्म दोनों क्रिया के अनुसार नहीं है तो कौन सा प्रयोग होगा? तो वहां पर होगा भावे प्रयोग। तो हिंदी में आज बात की हमने दो, एक किया, एक किया वाच्य और एक किया वाच्य के प्रयोग। यानी ये आपका कंप्लीट हो जाता है वाच्य पूरी तरीके से। कल जो है हम क्वेश्चन करेंगे
ठीक है, कल जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा सुबह की क्लास में। और कल क्लास छोड़ के नहीं जाना, जो चले गए हैं कल नहीं जाना, तुम्हें पता था आज अच्छे से तो आज छोड़ दिए, बहुत अच्छा किया है, लेकिन कल मत छोड़ना। और ये वीडियो कल सुबह तक नहीं अपलोड करेंगे, इसके बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, पहले पूछेंगे, इसके बाद ये वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हिंदी की ही क्लास रहेगी। कल की क्लास हिंदी की रहेगी। उस हिंदी की क्लास में क्या कल का क्या चैप्टर उठाया जाए, आप ग्रुप के माध्यम से हमें अवगत कराएं। जितने ये 6-7 लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग बताना कमेंट करके ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, कैसे करके मेरे पास खबर करना, तो हम देखेंगे कितना परसेंटेज ज्यादा आ रहा, उसी उसी चैप्टर को हिंदी में उठा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है उसकी एक लिमिट है। बच्चा सोच रहे हैं हर रोज एक नई सर हिंदी पढ़ाओ, नई कहां से लाई जाएगी है? जो है वही तो रोज पढ़ाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? नहीं तो बताओ हिंदी की क्लास बिल्कुल ऑफ ही कर दी जाए, कोई जरूरत नहीं है हिंदी की, तो बिल्कुल कंटिन्यू ही ऑफ कर दिया जाए से, इसकी जगह पे अन्य सब्जेक्ट डाल दिया जाए। हम्म, चलो खैर कोई बात नहीं, जैसा है वो हमें सूचना देना। हिंदी की क्लास जो है आज आपकी यहीं पे समाप्त होती है। शाम 5 बजे फिर आपको, और हाँ एक सूचना और आपको दे रहे हैं, डेली क्लास 6:30 बजे से इंग्लिश की क्लास 6 बजे से शुरू होगी, और 6:30 बजे तक 30 मिनट की डेली की क्लास जो है आपकी इंग्लिश की रहेगी। ठीक है, जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो शाम 6 बजे डेली आएंगे लाइव, उन्हें डेली 30 मिनट की इंग्लिश, बहुत ही जबरदस्त है ना, इंग्लिश के सुपर फास्ट, उनके माध्यम से आपको इंग्लिश की क्लास दी जाएगी। बहुत ही कहने के बाद वो तैयार कर पाए हैं उन्हें इंग्लिश की क्लास आप लोगों को देने के लिए। तो आप लोग जो है शाम 6:30 बजे, 6 बजे करेक्ट आएंगे, और जैसे ही आपकी जीएस की हम क्लास खत्म करेंगे उसके जस्ट बाद आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस क्लास को हम यहीं पे, मैथ सर तो पढ़ा रहे हैं, मैथ सर पढ़ा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हम देख लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ, तब तक के लिए सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद।